के साथ स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल घोस्ट स्टोरी पर, जहां हर आवाज के पीछे एक नया राज छिपा होता है। एक गांव था, रामपुरा, शहर से बहुत दूर, जहां रात थोड़ी जल्दी उतर आती थी और लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। गांव के किनारे एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी सी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे चांदरी कहते थे। कोई उसके पास नहीं जाता था। कहा जाता था वो काला जादू करती है। बच्चों को उसका नाम लेकर डराया जाता था, सो जाओ वरना चांदरी आ जाएगी। लेकिन सच ये था कि किसी ने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अमन उसी गांव में रहने वाले जमींदार रावत का पोता था, जो गर्मी की छुट्टियों में शहर से अपने दादा के गांव आया हुआ था। एक दिन वो अपने दादा से कहकर बाहर निकला, दादा, मैं गांव घूमने जा रहा हूं। तभी उसके दादा ने जल्दी से कहा, अमन, 5 बजे तक घर वापस आ जाना। अमन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो मुस्कुराकर बाहर निकल गया। घूमते घूमते अमन ने कुछ लोगों के मुंह से चांदरी का नाम सुना, तो वो हंस पड़ा। ऐसे कैसे कोई बूढ़ी औरत काला जादू कर सकती है? ये गांव वाले भी कितने अंधविश्वासी हैं। एक शाम वो घूमते घूमते गांव के किनारे उसी टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी तक पहुंच गया। झोपड़ी के बाहर अजीब अजीब चीजें लटक रही थीं। सूखे हुए नीम के पत्ते, काले धागे, छोटे छोटे मिट्टी के घड़े और कुछ जानवरों की हड्डियां। अमन ये सब देखकर थोड़ा डर गया। उसने महसूस किया कि वहां हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी वो सारी चीजें धीरे धीरे हिल रही थीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अमन ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत, चांदरी। उसकी आंखें धसी हुई थीं, लेकिन उसकी आवाज बहुत नर्म थी। ये जगह देखने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती है। अमन कुछ समझ नहीं पाया और जल्दी से वहां से लौट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई चीज अब उसके पीछे आ चुकी थी। उस रात अमन को लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। धीरे धीरे पैर घसीटने की आवाज। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगली रात उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार कोई उसका नाम ले रहा था, अमन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, टक टक टक। अमन ने डरते हुए नीचे देखा। दरवाजे के नीचे से काला धुआं कमरे के अंदर आ रहा था, और फिर उस धुएं में से एक हाथ बाहर निकला, पतला, काला, जिसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी। अमन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सुबह जब अमन उठा, उसके हाथ पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसे कसकर बांधा हो। डरते हुए उसने सारी बात अपने दादा को बता दी। दादा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तू चांदरी की झोपड़ी तक गया था ना? अमन ने धीरे से सिर हिला दिया। दादा ने गहरी सांस ली। चांदरी बुरी नहीं है, लेकिन उसके पास जो है वो बहुत पुराना और खतरनाक है। उसी रात दादा अमन को लेकर चांदरी की झोपड़ी में गए। झोपड़ी के अंदर चारों तरफ दिए जल रहे थे और बीच में एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा था, जिससे काला धुआं निकल रहा था। चांदरी ने अमन को देखते ही कहा, बहुत देर हो चुकी है। अमन डर के मारे कांपने लगा। मैंने क्या किया? चांदरी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने तुम्हें चुन लिया है। उसी पल घड़े के अंदर से आवाज आई, अमन। अचानक घड़ा जोर जोर से हिलने लगा। दिए एक एक करके बुझ गए और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर घड़े के अंदर से काला धुआं बाहर निकला और धीरे धीरे एक आदमी की शक्ल लेने लगा। आंखें पूरी सफेद, चेहरा आधा जला हुआ। वो सीधा अमन की तरफ बढ़ने लगा। अमन डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन चांदरी जोर से चिल्लाई, हिलना मत, अगर डर गया तो ये जीत जाएगा। वो चीज अमन के बिल्कुल पास आ गई और फुसफुसाई, तो मेरे साथ आएगा। चांदरी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और जलता हुआ तेल उस काले धुएं पर फेंक दिया। एक भयानक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह घड़ा फिर से शांत था। चांदरी ने थकी हुई आवाज में कहा,
ये खत्म नहीं हुआ, बस वापस बंद हो गया है। कुछ दिन बाद अमन अपने शहर वापस लौट रहा था। उसने अपना बैग उठाया और तभी उसमें से मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस घड़े का हिस्सा था। और उसी रात जब सब सो रहे थे, अमन के कमरे के कोने से धीरे से एक आवाज आई, मैं वापस आ गया। और फिर पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी।